सर क्या करें, ये तो होने वाला नहीं है, सर ये तो लोग मानते नहीं है, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। इसके पीछे क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण क्या है कि सीनियर लीडर 24 आवर्स पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को जोड़ कर रखता है। या तो अपलाइन से बात करता है, या टीम के साथ मीटिंग करता रहता है, या कोई अच्छा वीडियो देखता रहता है, या कोई अच्छी किताब पढ़ रहा होता है। जो भी उसका एनवायरमेंट है 24 आवर्स वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट से जुड़ा रहता है, इसलिए कभी नेगेटिव इन्वायरमेंट को उसके ऊपर असर पड़ता ही नहीं है। लेकिन एक जब नया व्यक्ति आता है वो सीखने पे कम फोकस करता है। वो एक मीटिंग में आ गया सप्ताह में एक बार 1 घंटे के लिए, तो सप्ताह में 1 घंटा वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहा, बाकी के 6 दिन और 23 घंटे वो नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहता है। तो उस एनवायरनमेंट का उसके ऊपर फर्क पड़ता है। और मैं बहुत जल्दी एक वीडियो आपके बीच में लाने वाला हूं जो बहुत जरूरी है हमारे बच्चों के लिए भी, कि तन का पोषण और मन का पोषण। जिंदगी में जो कामयाबी मिलती है वो तन के पोषण से नहीं मिलती सर, मन के पोषण से मिलती है। मैंने सुबह खाना खाया, मेरे परिवार में जो आरसीएम का आटा था या हमारे घर में जो आटा था उसी आटे का खाना घर वालों ने बनाया। मुझे दोपहर को फिर भूख लगी, फिर घर वालों ने खाना खिलाया, फिर शाम को भूख ली, फिर खाना खाया। यानी कि तन में भूख लगी तो मैंने 3 बार खाना खा लिया, कल भी खाया, आज भी खा रहा हूं, परसों भी खाऊंगा, पूरे महीने से खा रहा हूं, सालों से खा रहा हूं। क्या कभी सोचा कि यार 2 महीने नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? नो, क्योंकि हमें पता है बिना खाना खाए ये शरीर चलने वाला नहीं है। इट इज कॉल्ड तन का पोषण। लेकिन मन का पोषण भी जरूरी है सर। एक मीटिंग देख के आपने अगले महीने तक कोई पॉजिटिव खुराक ली नहीं तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा? इसलिए जिंदगी में एसोसिएशन का सबसे बड़ा रोल है। और जो व्यक्ति अपनी एसोसिएशन को कंट्रोल कर लेता है, जो व्यक्ति अपनी एसोसिएशन पे अपनी पकड़ बना लेता है, वो इस इंडस्ट्री में नहीं सही बल्कि दुनिया के हर गेम में, दुनिया के हर सेक्टर में कामयाब हो जाता है। एक स्लाइड आपको दिखाई दे रही होगी। इस स्लाइड में जब से ये डाटा आया है पूरे इंडिया में डायरेक्ट सेलर को बहुत मोटिवेट किया। इस साल का वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया 3 चीजों में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहली चीज, CAGR फॉर लास्ट 3 ईयर्स। पूरे वर्ल्ड का डाटा हमारे सामने है। पूरे वर्ल्ड में केवल इंडिया ऐसा कंट्री है जहां पर डायरेक्ट सेलिंग ने 17.6% की ग्रोथ को अचीव करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हम कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में कुछ फिगर में आए हैं। जहां पर पहले बोला जाता था डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया का कहीं कोई स्थान नहीं है, इस बार हमारी कुछ ना कुछ पहचान बनी। दूसरा, फिक्की और KPMG ने एक रिपोर्ट दी थी कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग 2025 तक 64,500 करोड़ की होने वाली है। लेकिन इस साल का जो डाटा आया है पूरे वर्ल्ड के डाटाज में इंडिया का जो टर्नओवर हुआ है वो 22,500 करोड़ का हुआ है, जो इस बात को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि 64,500 करोड़ का करने के लिए हमें 2025 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, शायद 2022-23 में हम इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है, इंडिया का रैंक डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड में 12वें पोजीशन पहुंच गया है। इन सब के साथ साथ में जो आपके साथ में राइट हैंड साइड में दिखाना चाह रहा हूं, ये तो आया है वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग की रिपोर्ट। इसमें बहुत सारी कंपनियों का एवरेज फिगर है, पूरे इंडिया की कंपनीज का एवरेज फिगर है। लेकिन राइट हैंड साइड में आपको मैं आरसीएम की ग्रोथ रेट बता रहा हूं। इंडिया में बहुत सारी हजारों कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, डायरेक्ट सेलिंग जैसी सही डायरेक्ट सेलिंग वाली भी, मैं सबको गलत नहीं ठहरा रहा हूं, हजारों कंपनियां काम कर रही हैं। लेकिन हमारे लिए प्राउड की बात है कि पिछले साल का आरसीएम का जो ग्रोथ रेट रहा है दैट इज 28.9%, विच इज नंबर 1 इन इंडिया। पूरे इंडिया में कोई भी कंपनी 28.9% ग्रो नहीं किया टर्नओवर में, जो आरसीएम ने किया है, जो इस बात की ओर इशारा है कि जिस प्रकार से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बदल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग की संभावनाएं बढ़ रही है, इंडिया गवर्नमेंट इसको लेकर बड़ी प्लानिंग कर रही है, यूनिवर्सिटीज में सिलेबस शुरू हो रहा है। आरसीएम बिजनेस ने भी अपनी तैयारियों को इतना बड़ा कर दिया कि हम ग्रोथ के मामले में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बढ़ती टर्नओवर में सबसे ज्यादा यदि इस इंडस्ट्री को कैश करने वाली कोई कंपनी हमारे बीच में होने वाली है, उसमें आरसीएम नंबर 1 पर जाने वाला है। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज है और हम बहुत लकी हैं कि हम आरसीएम के साथ काम कर रहे हैं। ये हमारी चॉइस नहीं है, ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद है। यदि आरसीएम की जगह कोई WCM आता तो हो सकता है शायद हम उसमें भी काम कर लेते, लेकिन ये ऊपर वाले की मेहर है कि उसने हमें आरसीएम जैसी एथिकल, फास्टेस्ट ग्रोइंग,
बहुत बड़ी कंपनी के साथ हमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये इस चीज की ओर इशारा कर रहा है कि अब बिजनेस बड़ा होना है, और यदि बिजनेस बड़ा होना है तो बिना कोई गोल सेट किए, बिना कोई लक्ष्य बनाए हम इस बिजनेस में अपने आप को उतना आगे नहीं ले जा पाएंगे जितना आगे के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए हमारा इस बिजनेस में क्या रोल होना चाहिए, हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए, अगले महीने हमारी स्ट्रेटजी क्या हो, अगले साल की क्या स्ट्रेटजी हो, आफ्टर 5 इयर्स हमारे क्या गोल हो, वो सारी चीजों को मैं आपके बीच में शेयर करने से पहले एक छोटी सी स्लाइड दिखा रहा हूं। आज आप अपने आप से ये 4 सवाल जरूर पूछ लें, क्योंकि जब तक आप किसी के भरोसे है ना सर, तब तक आपका बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता कहीं भी। आप जितना जल्दी हो सकता है अपने पांव पर खुद खड़ा होने की आदत डालिए। आपको मार्केटिंग प्लान दिखाना नहीं आता है, अपलाइन के पास बैठिए, खड़ा होने की कोशिश कीजिए, छोटी छोटी होम मीटिंग कीजिए, जूम के छोटे छोटे सेशन कीजिए, उसको खुद सीखिए। सर आपको रिटेलिंग करना नहीं आता है, आप रिटेलिंग को सीखिए। आपको मीटिंग लेना नहीं आता, आप मीटिंग लेना सीखिए। आपको केवाईसी के बारे में पता नहीं, केवाईसी के बारे, हर चीज को आप सीख लोगे तो आप इंडिपेंडेंट लीडर बन जाओगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा यदि बिजनेस इतना बड़ा हो रहा है तो 4 सवाल हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। पहला, क्या मैं अपना 100% दे रहा हूं? हर व्यक्ति की अपनी स्ट्रेंथ होती है, हर व्यक्ति की अपनी कैपेबिलिटी होती है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जितना काम आप कर रहे हैं शायद मैं उतना कर पाऊंगा, नो, कोई जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति की अलग अलग कैपेसिटी है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, क्या मैं अपना 100% दे रहा हूं? बीइंग ए लीडर, मुझे इस बात को देखना चाहिए कि क्या मैं जो भी मुझे आज नॉलेज है, जितनी भी मेरी स्किल है, क्या मैं उसका 100% अपनी टीम में दे पा रहा हूं? द सेकंड पॉइंट इज, मुझे इस बात को भी बिल्कुल समझना पड़ेगा, किसी और के भरोसे जंग नहीं जीती जाती, कभी भी नहीं। क्या मुझे इस बात का मालूम है? हो सकता है थोड़े समय तक मैं किसी के सहारे लटक के आगे बढ़ जाऊं, लेकिन जैसे ही आपका बिजनेस बड़ा होगा आपको उसको संभालना पड़ेगा। आपको अपने स्टेशन को कैसे ग्रो होना है इसके बारे में जानकारी मालूम करनी पड़ेगी। अपनी डेप्थ ड्राइव को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने एरियाज को कैसे बढ़ाना है, बिजनेस को पूरे इंडिया में कैसे लेके जाना है, अपनी टीम को कैसे, टीम में कोई ऐसा मैटर आ गया उसको हैंडल कैसे करना है, टिपिकल सिचुएशन होगी तो उससे कैसे निकलना है। हर चीज जो भी इस बिजनेस में चले जाएगा, यदि आप खुद इंडिपेंडेंट हैं तो आप उन सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम बात कर रहे थे इतने बड़े टर्नओवर की। यह टर्नओवर इतना बड़ा जो होने वाला है, इस होने वाले इतने बड़े टर्नओवर की जानकारी होने के बाद भी यदि मैं अपने आप को बदल नहीं पा रहा तो क्या मैं अपने आप से, अपने परिवार से, वह अपनी टीम से न्याय कर रहा हूं? एक बार जरूर अपने आप से प्रश्न पूछिए सर, बिल्कुल जरूरी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, मैं एक जिम्मेदार लीडर हूं, मुझसे कंपनी को, सिस्टम को, अपलाइन को और टीम को जो भी उम्मीदें हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या मैं उन पर खरा उतर रहा हूं? एक बार अपने आप से ये 4 सवाल जरूर पूछिए, और मेरा विश्वास है यदि आपने इन 4 सवालों पे गौर किया तो इस बिजनेस में आपको बड़ी अचीवमेंट पे जाने से, कोर लीडर बनने से, स्टार रूबी बनने से, कामयाब होने से, इस बिजनेस का सफल लीडर बनने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, नहीं रोक सकती है। तो जरूरी है कि हम उन सारी चीजों पे मनन करें जो चीज हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। और मैं बात कर रहा हूं गोल सेटिंग की। जिंदगी में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहला दिन, जिस दिन हम इंसान के रूप में जन्म लेते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन जिंदगी में कोई भी नहीं होता है। एंड द सेकंड, जिस दिन हम अपने जीवन का, अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाते हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई दिन नहीं होता है। तो हर व्यक्ति की लाइफ में 2 दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, शायद वो पहले दिन को तो इंपॉर्टेंट मानते हो, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो उस पहले दिन को भी इंपॉर्टेंट ही मानते हैं। वो अपने आप से परेशान है कि आप बड़े परेशान हो गए, कुछ होने वाला नहीं है, पता नहीं भगवान ने क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे आपको इस जिंदगी में इंसान के रूप में जन्म लेके जहां पर सारी चीजें, तब भी वो व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो थोड़ा सा कुछ सोचते हैं, कुछ कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। और हम सब रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, अपने परिवार को लेकर के, अपने देश को लेकर के, अपने समाज को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के वी आर वेरी सीरियस एंड वी आर वेरी कमिटेड। तो मैं आप लोगों से बिल्कुल कहना चाहूंगा,
इन दो चीजों पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। जिस दिन हम इंसान के रूप में जन्म लेते हैं वो दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा जिस दिन हम अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है, बिना लक्ष्य के, बिना टारगेट के, बिना गोल के लाइफ में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और यदि आपने अब तक अपना कोई लक्ष्य नहीं बनाया है तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मेक योर ऑन ड्रीम बुक। अपनी ड्रीम बुक बनाइए, बिल्कुल उस पर सारी फोटोज डालिए, उन पे डे, ड्रीम के बाद उस पर डेट डालिए, उसको कब अचीव करेंगे। जैसे जैसे वो अचीव होता रहे उस पर टिक लगाते रहिए, जो पेंडिंग है उनकी प्लानिंग करते रहिए। उसी विषय को लेकर आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। और अपनी बातचीत को बढ़ाने से पहले मैं एक चीज आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं। इट इज वेरी इजी टू स्टैंड विद द क्राउड। भीड़ में खड़ा होना सर कोई मुश्किल नहीं, बट इट टेक्स करेज टू स्टैंड अलोन। भीड़ से अलग निकल के अपनी पहचान बनाना, ये हिम्मत की बात है सर, ये हौसले की बात है, ये बहादुरी की बात है। और आप भी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस में आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा है। यदि आप चाहते हैं कि मेरी आरसीएम एक अलग पहचान बने तो बी एन अचीवर। आपको अचीवर बनने पर काम करना, तभी आप भीड़ से अलग निकल पाएंगे। और 21वीं एनिवर्सरी हम सब के लिए सामने है, जहां पर मौका दिया पहली बार फाउंडर गोल्ड लेवल के अचीवमेंट को भी हम इस बार एनिवर्सरी में सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आज की मीटिंग के बाद सारे लीडर्स खुद भी कम से कम रोल्टी को क्वालिफाई करेंगे और अपनी टीम के बहुत सारे लीडर्स को रोल्टी पे क्वालिफाई करने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे, पूरी शिद्दत से काम करेंगे। इसलिए आज हम बातचीत कर रहे हैं कैसे हम इस बिजनेस में रोल्टी या बड़े मुकाम पर जाएं। जैसे ही आप कोई बड़ा काम करने की प्लानिंग करते हो, जैसे ही आप कोई बड़ा टारगेट लेते हो, जैसे ही आप कोई आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारी परीक्षाएं आपको देनी पड़ती है, और वो कई बार निराशा भी देती है। लेकिन किसी कामयाब व्यक्ति की कोटेशन है, जब लाखों चुनौतियां भी आपको नीचे खींचने की कोशिश करें, नीचे गिराने की कोशिश करें, तो वो कौन सी एक चीज है जो आपको ऊपर उठाती है? दैट इज योर ड्रीम। केवल आपका ड्रीम ही आपको ऊपर उठाता है। सर, आप पूरा दिन काम करते हैं, काम करके पूरा दिन आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिले तो आप क्या मानते हैं? थकावट नहीं होगी? क्या मानते हैं? निराशा नहीं आएगी? बिल्कुल आती है। वो कौन सी ऐसी चीज है जो उस स्थिति में भी आपको मोटिवेटेड रखे? दैट इज योर ड्रीम। और यही चीज एक कामयाब और एक नाकामयाब व्यक्ति में अंतर डालती है, क्योंकि जैसे ही चैलेंज आता है, नाकाम व्यक्ति, कामयाब व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति छोड़ के बैठ जाता है। उसको क्विट करने में कोई देर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसके सामने कोई बड़ा ड्रीम था ही नहीं। इसलिए जैसा मैंने अभी बोला था, मेक योर ड्रीम बुक, क्योंकि वही ड्रीम बुक आपको इस बिजनेस में बहुत आगे ले जाने में आपकी हेल्प करती है। और वो ड्रीम क्या है? जब आप कोई ड्रीम लिखते हो और जब उस ड्रीम पे कोई डेट डालते हो, वो आपका गोल बन जाता है। जब उस गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांटते हैं, वो छोटे छोटे स्टेप आपका प्लानिंग बन जाता है, आपका एक्शन प्लान बन जाता है, आपका प्लानिंग होता है कि मुझे कैसे काम करना है। और उस प्लान पे जब आप काम करते हो, एक्शन करते हो, तब आप अपने गोल को रियलिटी में कन्वर्ट करते हो। इट इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट द ड्रीम इनटू गोल। अपने ड्रीम को गोल में अचीव करने की प्रोसेस है। क्या है? इसी पे मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। आपको इस गोल को पूरा करने के लिए, मैं आरसीएम के गोल के भी, मैं किसी लाइफ के गोल पे आज बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज कोई सोशल गोल्स पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज आपके किसी हेल्थ गोल पे बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ आरसीएम बिजनेस के गोल्स पे, आरसीएम बिजनेस के टारगेट पे आपके बातचीत करने वाला हूं। जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे इस महीने, अगले महीने इस लेवल पर जाना है, या मेरी टीम में इन लीडर्स को इस लेवल पर लेके जाना है, जो भी आपका टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने की प्रोसेस क्या है कि पहले उस पर आपने डेट डाला, 30 सितंबर को मैंने इसको अचीव करना है। वो आपका टारगेट बन गया, अब ड्रीम नहीं रहा, अब आपका वो गोल बन गया। अब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डालिए कि मैंने रोल्टी अचीव करनी है, तो कैसे होगा? मेरा 1 लाख में 3,50,000 का बिजनेस होगा, दूसरे लाख में कम से कम 1,15,000 होगा। इससे सोचने से बात नहीं बनेगी, उसके स्टेप्स। ये 3,50 का कब होगा? ये नीचे वाला व्यक्ति जो है, ये 70,000 का स्लैब कंप्लीट कर रहा है, पिछली बार इसका 40 का था, इस बार ये 70 कर रहा है। इसके ऊपर की 2 लाख में 2 वाइटल निकल रहे हैं, ये 1 15 कर रहा है, ये यहां तक आते थे 3।
350 हो जाएगा। ये क्या बन गया? स्टेप्स बन गए, आपकी प्लानिंग बन गई। अब क्या है? उस पर एक्शन करना है। इसको 350 करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? कितनी जूम सेशन, कितनी डिस्प्ले वॉल, कितना डायमंड क्लब, कितनी मीटिंग्स, कितनी अपलाइन काउंसलिंग, कितने ऑफर, उन सारी चीजों को जब आप लिख लेते हो और उन पे एक्शन करते हो तो आपका गोल अचीव हो जाता है। इसलिए आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं कि आपने जो भी टारगेट बनाया है इस एनिवर्सरी के लिए, उसको आप पूरा करने के लिए मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं 7 स्पोर्टिव पॉइंट्स पे। ये 7 स्पोर्टिव फैक्टर्स, ये 7 स्पोर्टिव पॉइंट्स, यदि आप ध्यान से इनको समझ लो, आपको सब पता है, मैं बिल्कुल एक भी चीज ऐसी नहीं बताऊंगा जो आपको पता नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपका ध्यान उन पे ना हो। मैं आज आपको कुछ भी सिखाने के लिए नहीं आया हूं, नो, मैं आज आपको कुछ चीजों को बताने के लिए आया हूं कि यदि हम इन पे थोड़ा सा फोकस करें तो हम अपने टारगेट को बड़ा इजीली अचीव कर सकते हैं। तो मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं वो कौन से 7 स्पोर्टिव पॉइंट्स हैं जो आपके अगले महीने टारगेट्स को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला है सेटिंग द गोल इज द फर्स्ट स्टेप टू टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। क्योंकि जो अभी आपने ड्रीम बनाया हुआ है वो अभी इनविजिबल है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक आप उसको सेट नहीं करोगे, उस पर डेट नहीं डालोगे, तब तक वो आपका गोल बनेगा नहीं। इसलिए फर्स्ट स्टेप क्या है? द फर्स्ट स्टेप इज सेट योर गोल। सबसे पहले आप मार्क कीजिए आपकी टीम में इस लीडर का वाइटल हो रहा है, इसका ईगल हो रहा है, इसका लीडरशिप हो रहा है, इसकी रोल्टी हो रही है, इसकी बिलैग में। जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे तब तक आप अपने टारगेट को अचीव नहीं करोगे। द फर्स्ट पॉइंट इज सेट योर गोल फर्स्ट। बिल्कुल उसको मार्क करना है। और जैसे आप गोल सेट करते हो, हमारी जो भी इस बिजनेस की पिने है, आप उस पर मार्क करते हैं, आप उस पर सर्कल लगा देते हैं कि ये मैंने अचीव करना है, राइट। और जैसे आप इस पे मार्क करते हैं, इसको राइट डाउन पेपर पे लिखना है। और फिर क्या करना है? जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम मान भी लेते हैं, जान भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन जो ये पॉइंट बताया मैंने, इसका तीसरा सब स्टेप, ड्रा इट ऑन पेपर। लेग स्ट्रक्चर पे इसको लिखिए। केवल जबानी कहने से या केवल जबानी रोल्टी लिखने से या केवल सर्कल करने से काम नहीं होगा। इसको लेग स्ट्रक्चर पे आप ड्रा कीजिए। कैसे? जैसे इसमें आपको 3-4 वर्ड नजर आ रहे होंगे। एक वर्ड नजर आ होगा डी। डी इज कॉल्ड द डेप्थ पॉइंट, वी इज कॉल्ड द वाइटल, आर इज कॉल्ड द रोल्टी एंड टी इज कॉल्ड द टेक्निकल। आपने अपने लेग स्ट्रक्चर ड्रा किया, मान लो कोई सीनियर लीडर ड्रा कर रहा है, तो आप ये मार्क कीजिए कि ये जो पॉइंट है डी, मिस्टर मोहनलाल, इसका इस महीने सितंबर में 3,50,000 का बिजनेस हो रहा है। कैसे कैसे होगा वो पॉइंट में आपके साथ आगे शेयर करने वाला। इसके ऊपर जो मिस्टर ए है उसकी बिलैग में एक 15 हो जाएगा तो एक रोल्टी यहां से आ जाएगी। ऊपर वाले का एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक रोल्टी यहां से आ जाएगी। इसके ऊपर वाले की थोड़ी सी लैग कमजोर है, ज्यादा लोग नहीं है, ये 17,000 कर लेगा, वाइटल आ जाएगा। उसके ऊपर वाला 10,000 कर रहा, वो वाइटल आ जाएगा। आप ऐसे करते करते चले जाओगे तो आपका आंकलन क्या निकलेगा? अब देखिए, इस लैग में बिजनेस हो गया आपका 23 लाख और इस लैग में बिजनेस हो गया आपका लगभग 26 लाख का। कहने का मतलब क्या है? यदि आपने एमराल्ड क्वालिफाई करना है तो आपने इस तरीके से काम करना पड़ेगा। यदि आपने रोल्टी क्वालिफाई करनी है तो उसमें आप अपनी इसी प्रकार से लेक्चर ड्रा कीजिए, उसमें कौन से लेवल का किस व्यक्ति का कितना होने वाला है। तो पहला पॉइंट क्या था? सेट योर गोल, राइट डाउन इन पेपर एंड फिल योर लेग स्ट्रक्चर। उस लेग स्ट्रक्चर पे बिल्कुल लिखिए सर। जितना ज्यादा आप लेग स्ट्रक्चर पर लिख पाओगे उतनी अच्छा आप एक्शन प्लान कर पाओगे। जब तक आपको पूरी टीम के बारे में पता नहीं होगा, किस व्यक्ति की क्या प्लानिंग है, कौन कहां पर है, कितना बिजनेस होगा, कितना होने वाला है, उसका बड़ा करना है तो क्या करना है। उसने टारगेट तो ले लिया 1.15 का, लेकिन पिछले महीने तो मात्र 40,000 का था। अब 40 को 1.15 में कन्वर्ट करने के लिए कितनी उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, कितने डिस्प्ले वॉल पे काम करना पड़ेगा, कितने लोगों को डायमंड क्लब पे लाना पड़ेगा, वो सारी वर्किंग स्ट्रेटजी तभी बनेगी जब आप लेग स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं, डिस्कस किया मैंने, दैट इज कॉल्ड योर सेट योर टारगेट, राइट डाउन इट ऑन पेपर एंड फिल द टारगेट्स ऑन लेग स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट, अब आपने लेग स्ट्रक्चर तो बना दिया, लिख तो लिया, वो 40 करेगा, वो 20 करेगा, वो 70 करेगा। दूसरा है अपनी टीम में मोमेंटम क्रिएट कीजिए सर। अपनी टीम में जोश भरिए, एक एक व्यक्ति से मिलिए, फोन कीजिए, कोई ऐसा अपलाइन की काउंसलिंग कराइए, कोई और चीजें। क्योंकि जब तक आपकी टीम में मोमेंटम नहीं होगा, जब तक आपका एवरी पार्ट एक्टिवेट नहीं होगा,
तब तक ये जंग नहीं जीती जा सकती। आपने इलेक्शन के टाइम में देखा होगा, जो भी पार्टी इलेक्शन फेस करती है, लड़ती है, वो कैंडिडेट कितनी प्लानिंग करता है, पूरा दिन में काम करता है, शाम को आके फिर जहां उनका टेंट होता है वहां मीटिंग करता है, रात को कोर की मीटिंग, रात को जाके 1:30-2 बजे सोता है सर, क्योंकि उसको पता है कहीं भी पार्ट कमजोर रह गया तो इलेक्शन जीता नहीं जा सकता। आपको भी ये ध्यान रखना है, आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति रूठा हुआ है, नाराज है, नेगेटिव है, नो नेगेटिव है, उनको आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में लेके आइए, उनको एक्टिवेट कीजिए। जब हमारे घर पर कोई फंक्शन होता है ना सर, तो बहुत सारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी नाराज होते हैं, तो क्या करते हैं हम, उनको नाराज छोड़ते हैं क्या? नो, उनको मनाने के लिए जाते हैं, कार्ड लेके जाते हैं, मिठाई का डिब्बा लेके जाते हैं, और क्या बोलते हैं, सर ये बिटिया की शादी है और आपके बिना होने वाली नहीं है, आपको आना है, शॉपिंग करनी है, टेंट का बात करनी है, होटल वाले से बात करनी है, आपके बिना होने वाले नहीं है सर, आपकी मुझे जरूरत है शादी में। जब आप इस प्रकार की बात करते हो ना, तो सामने वाला नाराज होने के बाद भी आपके साथ आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे बगैर इसका काम होने वाला नहीं है, इसको जरूरत है इस समय। ये टारगेट मंथ भी आपका एक बड़े समारोह की तरह है सर। जो भी रूठा हुआ है, नाराज है, उनको मनाइए, उनको एक्टिवेट कीजिए। क्योंकि बीसी सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, पूरे शहर की टूटियां नल खोल दिए जाएं तो भी बारिश नहीं आ सकती, लेकिन छोटी तो भी बाढ़ नहीं आ सकती, लेकिन छोटी छोटी बूंदे आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा लगातार पड़ते रहे तो बाढ़ आ जाती है। तो भले छोटा बोले माए, यदि आपने पूरी टीम को एक्टिवेट कर दिया तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं? सर की आवाज केवल हमारे पास नहीं आ रही सक्सेना नहीं, साहब? नेटवर्क नहीं, का इशू हो सकते हैं। नेटवर्क का इशू है। निश्चित रूप से सर हमारे बीच में बहुत जल्दी आने वाले हैं। ये जो सेशन चल रहा है, एक एक पॉइंट को हम सबको नोट करने की जरूरत है।